इंडिया को दुनिया की हार्ट डिजीज कैपिटल कहा जाता है आज की डेट में। हैरानी की बात तो यह है कि हार्ट पेशेंट्स की उम्र 60 से घटकर 45 साल हो गई है। डॉक्टर देवी शेट्टी कहते हैं कि किसी जमाने में बेटे अपने पिता को लेकर आया करते थे हार्ट सर्जरीज के लिए, और आज ये उल्टा है, पिता अपने बेटे को लेकर आ रहे हैं। हमारे इंडिया को 20 लाख हार्ट सर्जरीज परफॉर्म करने की जरूरत है हर साल, लेकिन हम केवल 1,20,000 सर्जरीज ही परफॉर्म कर पाते हैं। बाकी सब कहां गायब हो जाते हैं, कहां चले जाते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। इंडिया ने एक और रिकॉर्ड बनाया वीडियोस क्रिएट करने का, क्योंकि हार्ट पेशेंट्स की सर्जरी नहीं हो पाती और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो सबसे ज्यादा वीडियोस हम क्रिएट कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर की दशा हमारे देश में शुरू से ही खराब रही है। क्वालिटी हॉस्पिटल की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। अरे 150 करोड़ की आबादी है देश में, लेकिन इतने से क्वालिटी हॉस्पिटल हैं, उसमें से भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स को लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। अब उनका इलाज कैसे होता है, हार्ट सर्जरीज कैसे कराते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। इस समस्या को निपटने के लिए डॉक्टर देवी शेट्टी ने शपथ ली। डॉक्टर साहब का मानना है कि चुनौती कितनी भी मर्जी बड़ी हो, ठंडे दिमाग से और मजबूती से हर चुनौती को निपटा जा सकता है। कसम खाई कि इंडिया का हेल्थ सेक्टर सबसे ज्यादा अफोर्डेबल बनाना है, और निकल पड़े उस राह पर। कहते थे कि मुझे बहुत दुख होता था जब एक मां अपने छोटे से बच्चे को लेकर आती थी और मां को पता चलता था कि बच्चे के दिल में छेद है। तो यह जानने की बजाय बच्चा बचेगा या नहीं, मां का पहला प्रश्न होता था कितने पैसे लगेंगे। कितने दुख की बात है, हेल्थ सेक्टर और प्राइवेट डॉक्टर्स ने प्राइस टैग लगा के रखा है हर इलाज पर। और डॉक्टर शेट्टी ने इसी को ठीक करना शुरू किया 2001 से, जब उन्होंने शुरुआत करी नारायणा हृदय हॉस्पिटल चेन्स की। एमबीबीएस और एमएस करने के बाद रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स इंग्लैंड से एफआरसीएस की पढ़ाई करी, इंडिया लौटे और दो इंपॉर्टेंट काम किए। पहला, जैसे मैंने बताया, 2001 में नारायणा हृदय हॉस्पिटल को शुरू किया। दूसरा, 2003 में क्या क्रांतिकारी कदम था, कर्नाटक सरकार को मनाया, और ऐसे मनाया कि गजब हो गया कि 5 रुपए में हम किसानों का बीमा करेंगे। सारे के सारे कर्नाटक के किसान, लगभग सारे, 5 रुपए में बीमा कराने लगे। उसके चलते 4.5 लाख से ज्यादा सर्जरीज हुई, 60,000 से ज्यादा हार्ट सर्जरीज सक्सेसफुल हुई केवल 5 रुपए के बीमे में। अब सोचिए, अगर हर स्टेट ऐसा कर दे तो लोगों का इलाज कितना ज्यादा अफोर्डेबल हो जाए। हमें हर स्टेट गवर्नमेंट तक यह वीडियो जरूर पहुंचाना है। अभी बात यही नहीं खत्म हुई, और भी बहुत सारे क्रांतिकारी कदम उठाए। नारायणा हृदय प्राइवेट हॉस्पिटल को अफोर्डेबल बनाना था, और यही अफोर्डेबल हॉस्पिटल की चेन पूरे इंडिया में पहुंचानी थी। इसके लिए 5 महत्वपूर्ण बिजनेस पिलर्स का सहारा लिया। तो पहला है क्वालिटी। क्वालिटी में कभी भी बिजनेस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने की कॉस्ट कटिंग, क्योंकि हॉस्पिटल सेक्टर को अफोर्डेबल बनाना है। तीसरा, स्ट्रॉन्ग पर्पस। डॉक्टर शेट्टी की क्लियर कट डायरेक्शन है, बिल्कुल क्लियर कट, कि प्राइवेट हॉस्पिटल की चेन को दुनिया में सबसे ज्यादा अफोर्डेबल बनाना है। तो आपके पास अगर पर्पस क्लियर है, डायरेक्शन क्लियर है, ये पेपर पे लिखना छोड़िए और निकल पड़िए कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। चौथा, स्केलिंग की। जो ऑनलाइन स्केलिंग हो सकती है वो ऑफलाइन में लिमिटेशंस होती हैं। तो अब हैरानी की बात यह है कि डॉक्टर शेट्टी ऑनलाइन भी स्केल कर रहे हैं अपने हेल्थ सेक्टर को। पांचवां, उन्होंने डिमांड समझी। अब डिमांड समझने के लिए आप किस जियोग्राफी में बिजनेस शुरू कर रहे हैं, वहां के लोगों की कंजम्पशन की आदतें कैसी हैं, इसको समझना जरूरी है। अब हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसकी सभी को जरूरत है, और डॉक्टर शेट्टी ने इसको बखूबी समझा और आगे शुरू कर दी बिजनेस की एग्जीक्यूशन। आइए जानते हैं कैसे। जहां प्राइवेट हॉस्पिटल में हार्ट सर्जरी के चार्जेस 2.5 से 5.5 लाख तक हैं, नारायणा हृदय इसे 80,000 में परफॉर्म करते हैं। और डॉक्टर शेट्टी का विजन है इसको 40,000 तक लाना। जहां एक एवरेज हॉस्पिटल की बनाने की कॉस्ट 200 करोड़ आती है, डॉक्टर शेट्टी ने 50 करोड़ में हॉस्पिटल बनाए। 150 करोड़ का डिफरेंस, इसे कहते हैं कॉस्ट कटिंग। अगर आप अपने बिजनेस में किसी तरह कॉस्ट कटिंग कर पाए तो वो आपका मुनाफा है। आपको ना हर वक्त यह सोचना चाहिए कि अपना बिजनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाएं, जैसे डॉक्टर शेट्टी ने किया कि इलाज हर गली गलूचे तक कैसे पहुंचाएं। इसके लिए सहारा लिया टेलीमेडिसिन इनोवेशन का। अब ये टेलीमेडिसिन इनोवेशन है क्या, कि डॉक्टर टेक्नोलॉजी यूज करके आपके घर तक पहुंच जाता है, रियल में नहीं, तो यूजिंग टेक्नोलॉजी। इसको उन्होंने और इनोवेट कर दिया। लेकिन हर इनोवेशन के पीछे ना स्ट्रॉन्ग पर्पस होना चाहिए। अब यहां डॉक्टर शेट्टी चाहते थे कि लोगों का समय और पैसा बचे, क्योंकि इलाज के लिए अगर आप ट्रैवल करते हैं तो कितना समय लगता है और एक्स्ट्रा पैसा कितना लगता है। डॉक्टर साहब इसी को और एक्सेसिबल करना चाहते थे। आप गांव में हैं, जंगल में हैं, शहर में हैं, छोटे जिले में हैं, बड़े जिले में हैं, कहीं भी हैं, वहीं बैठे बैठे आपका इलाज हो जाए। ये थी टेलीमेडिसिन की उनकी नेक्स्ट लेवल की इनोवेशन। आपका वर्चुअल चेकअप हो जाएगा, कंसल्टेशन हो जाएगी, इनफैक्ट फॉलोअप सिस्टम भी इन्होंने क्रिएट कर दिया। आपको सिर्फ
कंप्यूटर या स्मार्टफोन चाहिए इंटरनेट कनेक्शन के साथ, और डॉक्टर्स एक बटन पे अवेलेबल हैं आपके लिए। कोई रेयर डिजीज है, उसके एक्सपर्ट्स भी एक बटन पे अवेलेबल हैं। इतना ज्यादा एक्सेसिबल बना दिया इन्होंने। किसी सर्जरी या ट्रीटमेंट के बाद फॉलोअप सिस्टम भी इन्होंने ऑनलाइन क्रिएट कर दिया, तो उसके बाद आपको बार बार हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। इनका एक ही नारा है, हेल्थ केयर अफोर्डेबल एवरीवेयर एंड एनीवेयर। अब जहां दूसरे हॉस्पिटल में आपने इलाज करवाया, आपकी वहां से छुट्टी हुई, उसके बाद वो कहते हैं जयराम जी की, बट डॉक्टर शेट्टी वहां नहीं रुके। इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की मदद के साथ एक ऑडियो वीडियो करिकुलम बिल्ड करवाया, ताकि घर पे भी आप उसको सुनकर अपना ख्याल रख सकें। अब इनके हॉस्पिटल के कॉस्ट कटिंग का जो स्टाइल है, अरे उसमें बिजनेस के इतने लेसन छुपे हैं, पूरा खजाना है, पूरा का पूरा। पहला बल्क परचेजिंग, कि भाई बल्क में परचेज करना है ताकि नेगोशिएट कर पाए, जितना लोएस्ट से लोएस्ट प्राइस पे सप्लायर से ले पाए उतना बढ़िया है। पर वो वहीं नहीं रुके, एसी सिर्फ 2 जगह लगाए, आईसीयू में और ओटी में। अब कमाल की बात यह है कि हर डॉक्टर, नर्स और मेडिकल टेक्नीशियन के पास हर दोपहर मैसेज आता है, प्रॉफिट लॉस की स्टेटमेंट, एबिटा मार्जिन। डॉक्टर शेट्टी कहते हैं कि जो भी कंपनी हर महीने बाद पढ़ती है ना प्रॉफिट लॉस की स्टेटमेंट, ये एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने जैसा है, कि काम जब पूरा खत्म हो गया उसके बाद आप पढ़ रहे हो। तो ये क्या करते हैं, हर रोज हर दोपहर को सबके पास मैसेज पहुंचा देते हैं, भाई इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस है, ये बिड्डा मार्जिन है, दिमाग में रखो, कॉस्ट कटिंग करनी है, एक्सपेंडिचर कम से कम करने हैं। इसके चलते ही सारी की सारी हैवी मशीनरी हटा दी, कोई एक्सपेंसिव मशीनरी नहीं है, आईपैड और सॉफ्टवेयर से रिप्लेस कर दिया। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, ये बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं, इन्होंने सबको हटाया, भाई कॉस्ट कटिंग करो, आईपैड सॉफ्टवेयर। तो हुआ क्या, बिजनेस का प्रॉफिट यहां, क्योंकि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे थे, अफोर्डेबल भी बना दिया, और एक्सपेंडिचर यहां। हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे टाउन्स हैं, और बहुत सारे टाउन्स में पॉपुलेशन एवरेज है। अब इनको इलाज करवाने के लिए बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। डॉक्टर शेट्टी ने क्या किया, एल&टी के साथ टाई अप। अब इस टाई अप के चलते 300 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने, जिसकी कॉस्ट आई मात्र 50 करोड़, जो 6 महीने में रेडी हो जाते हैं। आज की डेट में नारायण हृदय का मार्केट कैप 25,000 करोड़ से भी ज्यादा है। इनका स्टॉक कंपाउंडेड ग्रोथ देता ही चला जा रहा है, इन्वेस्टर्स के पूरे मजे हैं। डॉक्टर शेट्टी खुद एक बिलियनेयर हैं, और इसकी शुरुआत हुई थी जब डॉक्टर शेट्टी ने सुना हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में, और उन्होंने ठाना कि इंडिया में सबसे अफोर्डेबल हार्ट सर्जरी लेके आएंगे, दुनिया की अफोर्डेबल हार्ट सर्जरी, और हेल्थ सेक्टर को सुपर अफोर्डेबल बनाएंगे। अब इनके एंटरप्रेन्योर दिमाग को समराइज करते हैं, जिससे आपको जाते जाते गजब के बिजनेस लेसन मिलेंगे। अब यहां 3 काम हो सकते हैं, या आप व्यापार कर रहे हैं या करने वाले हैं, या आपका दोस्त या रिश्तेदारों में से कोई व्यापार करता है। इस वीडियो का उनको फायदा होगा आपके एक सिर्फ शेयर से। अब बिजनेस में 4-5 चीजें, जैसा कि मैंने पहले कहा, खास ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले तो आप क्या करने वाले हैं और उसकी डिमांड क्या है, उसकी कंजम्पशन कितनी है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जियोग्राफी को अगर समझ पाएं। दूसरा, जितना कॉस्ट कटिंग दिमाग लगा के कर पाएं उतना अच्छा है, क्योंकि एक्सपेंडिचर कम करने का मतलब है मुनाफा ज्यादा, बट क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। दिमाग लगाना है कॉस्ट कटिंग में, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद क्वालिटी। उसके अलावा आप कहीं भी हैं, किसी भी जगह बिजनेस करते हैं, हर जगह फिजिकल लोकेशन बनाने में टाइम लगता है। तो साथ साथ यह दिमाग लगाना बहुत जरूरी है कि भाई स्केल कैसे करूं, स्केल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लियर कट डायरेक्शन, गोल बड़े, और पेपरों पे लिखना छोड़ो, निकल पड़ो। नए नए चैलेंजेस आएंगे, नई नई मुसीबतें आएंगी, बट उससे निपटना है, आगे बढ़ते चले जाना है, और आपका भी सफल व्यापार होगा डॉक्टर शेट्टी की तरह।